देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। भाइयों, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं इतना कठोर शब्द कि दर्द होता है कि निर्दोष अत्याचार, दर्द होता है कि हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और आज हम ये मांग रखना चाहते हैं कि भाइयों, यहाँ तो मुकदमे वापस होंगे, वरना हम देखते हैं ये कितने लोगों को जेल भेजेंगे। भाइयों, मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आके विरोध जता दिया। और आज मुझे कितनी खुशी हो रही है, ये जो सामने जितने साथी बैठे हुए हैं, मंच पर बैठे हुए हैं, ये सारे अतरौली विधानसभा के लोग हैं। और ये वो साथी हैं कि इन लोगों को पता है कितना षड्यंत्र रचा। आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं, 3-4 दिन से कितना षड्यंत्र रचा जा रहा था कि लहरा में सभा ना हो। आपको भी पता पड़ गया होगा, हमारे लहरा के लोगों को भी बहकाना चाहा कि विधायक जी की सभा मत होने दो, हम मुकदमा वापस ले लेंगे। बताओ ये हुआ या नहीं हुआ? तमाम लोगों ने ये भी कहा कि विधायक की सभा नहीं होने दो। भाजपा के जितने नेता थे राजू भैया के पास गए, तमाम भाजपा के नेताओं में मंत्रणा हुई, प्रशासन को लगाया, बड़े अधिकारियों ने 2 दिन असमझ में रखा, गांव-गांव प्रचार किया गया। मैं ये नेताओं को जिनको पता ना हो बताना चाहता हूं, गांव-गांव प्रचार किया गया कि लहरा मन जाना, पीएसी आ गई है, लठ बजाएगी। बताओ ये हुआ या नहीं हुआ? तमाम लोगों को डराया गया, धमकाया गया कि सभा ना हो, हम लहरा के लोगों की मदद करने ना आए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं और आज ये कहना चाहता हूं, जितने बहादुर साथी आज ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं ये वादा कर रहा हूं कि आपके चरणों की रज भी अगर मैं कभी छू के आपके चरणों से कभी जीवन भर, ये वीर से ज्यादा उद्धार नहीं हो सकता। उसका कारण यही है कि आज आप ये समझते हुए कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ जितने साथी आज सभा में आए हुए हैं वो सब यही सोच के आए हैं कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी है। लेकिन भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, अधिकारियों ने मुझसे कहा कि विधायक जी सभा मत करिए, आइए हम बैठ के आपसे बात करे ले रहे हैं। मुझे धोखे में देना चाहा और लोगों ने कहा कि पीएसी लग जाएगी, लहरा पे सभा मत करिए। मैंने कहा और अपनी जनता के भरोसे पे कहा, मैंने की लहरा पे सभा रोकने की उस अधिकारी से कहा किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं, पीएसी नहीं तो मिलिट्री लगा दो, लेकिन लहरा पे सभा रोक नहीं सकती है। अगर हम अपने लहरा में, और ये आपके घमंड के ऊपर कह रहा हूं मैं, अगर हम लहरा में भी अपने लोगों की बात नहीं उठा पाएंगे, अगर लहरा के लोगों के साथ भी हम नहीं खड़े हो पाएंगे, तो बताइए भाइयों, फिर तो हमें राजनीति करने से धिक्कार है। आज इस मंच के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं भाइयों, ये षड्यंत्र तो बहुत रच रहे हैं। आपने देखा हमारे अतरौली विधानसभा में एक टुकड़ा टुकड़ा गैंग आ गया है। टुकड़ा टुकड़ा गैंग वो इस वक्त अतरौली विधानसभा में सक्रिय है। और पता है आपको, वो टुकड़े, कोई टुकड़ा अकराबाद से आ गया है, कोई टुकड़ा जयगंज से आ गया है, कोई टुकड़ा रामघाट रोड से आ गया है, और कुछ ऐसे टुकड़े आ गए जनता ने जिन्हें नकार दिया है, वो भी सब इकट्ठे होकर गिरोह बना लिया है। और किसके खिलाफ बनाया है? आपके इस सेवक वीरेश यादव के खिलाफ बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। में आपको वो क्या कहते हैं कि सरकार तो अखिलेश की बन जाए, लेकिन वीरेश यादव विधायक नहीं होना चाहिए, वो हार जाए। और आप मालूम कर लीजिए, मैं तो नए लड़कों से कहता हूं कि आप लोग तो सब स्मार्टफोन चलाते हो, आप लोग दिखाइए बुजुर्गों को। ये जो गैंग के सदस्य हैं ना, ये रात को शाम को राजू भैया के पास भी बैठते हैं, उनकी गमी में ये बैठने जाते हैं, वो इनकी में आते हैं, उनकी दावतों में ये जाते हैं, वो उनकी में आते हैं। इनके लिए कोई परहेज नहीं है। इनको एक ही मांग है इस टुकड़े टुकड़े गैंग की, और एक ही प्रयास है
कि कैसे भी इस अतरौली से वीरेश यादव विधायक ना बने। कोई ना माने रखी। लेकिन भाइयों, मैं उन टुकड़े टुकड़े गैंग को भी बताना चाहता हूं कि ये जनता जनार्दन, ये अतरौली की जनता हमारी तादलाती जनता है। इसकी हमेशा से हमारे ऊपर मेहरबानी रही है, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वरना मुझे बताओ, अभी एक दादों में सभा कर ली और ऐसे लोगों ने सभा की, खाने का लालच, गाड़ियों का लालच, हर लालच, और किन लोगों ने दिया? जो शाम को खुद अपनी दारू की बोतल और खाने की जुगाड़ देखते हैं, उन्होंने दावत करी। लेकिन भाइयों, मुझे भरोसा है, अपनी इस जनता पे भरोसा है, और मैं ये बताना चाहता हूं कि भाइयों, मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूं, अपनी जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूं, और ये बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं इस लड़ाई को छोटा नहीं मानता, बहुत बड़ी लड़ाई है, और मैं ईमान और धर्म से गंगा की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं अपने बाल बच्चों का पेट भी रखकर इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। और भाइयों, अगर इस बार आप नहीं जीतेंगे तो कभी जिंदगी में आप अतरौली विधानसभा देंगे। लड़ाई हमारे दो परिवारों में ही होने जा रही है, याद रखना, लड़ाई दो परिवारों में ही है। यहाँ तो अतरौली के उधर, यहाँ अतरौली के उधर। लेकिन भाइयों, मुझे आप लोगों पर भरोसा है, मुझे अपनी जनता पे भरोसा है, और मैं ये आपसे वादा करना चाहता हूं, और आज आप लोगों के साथ में ये कहना चाहता हूं कि भाइयों, अगर आपने जिस प्रकार से मेरा साथ दे रहे हैं, आज मुझे बहुत भरोसा है, मुझे पता है कि आज जो आप लोग आए हैं, ये सच्चे सिपाही आए हैं। वरना सत्ता आते ही तो तमाम दलाल आके चिपट जाते हैं, मैं ये भी जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि ये उजले कपड़े वाले आज इन संघर्ष के साथियों को भुलवा देते हैं। लेकिन मां गंगा की सौगंध खा के कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जो आप सत्ता के, जो आप हमारे संघर्ष के साथी हो, उनको ही आगे रखा जाएगा, इन दलालों को आगे नहीं आने दिया जाएगा। उनको आगे नहीं आने दिया जाएगा, अब सेंटर में आप साथ रहोगे। और भाइयों, आज इस शासन